लेकिन बहरहाल ईरान ने इनका जो आयरन डोम है और आयरन डोम समेत बाकी जो इनके डिफेंस सिस्टम्स हैं उन सबको बेनकाब कर दिया और ईरानी मिसाइल जो हैं इस वक्त तल अवीव और हैफा के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने एक क़यामत सुगरा का मंजर बनाया हुआ है वहाँ पे। और अभी मैं कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी पहले 2 दिन ईरान ने अपने पुराने मिसाइल्स मारे वहाँ पे, जो बिल्कुल आप समझें कि वो एक किस्म की आप जैसे दवाई की एक्सपायरी डेट होती है, समझे वो एक्सपायरी डेट के करीब थे या कुछ थे, उनको मार दिया। और फिर उसने खुद ही आगे बताया, उसने कहा कि उसकी वजह ये थी कि वो चाह रहे थे कि आयरन डोम जो है वो इनके ऊपर अपने सारे मिसाइल्स इस्तेमाल करे और इनको मार दे, गिरा दे। और वो इज़राइल बड़ा खुश हो रहा था शुरू में कि पहले दिन हमने इतने मिसाइल्स उड़ा दिए, इतने कर दिए, हमने ये डिफेंड किया। लेकिन एक्चुअली उन्होंने उनके मिसाइल्स का स्टॉक जो था उसको हिट कर रहे थे और उनके सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने ताकतवर मिसाइल्स मारना शुरू किया। और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास इतनी को तादाद है मिसाइल्स की, इतनी को तादाद है कि वो न जाने एक ना ख़त्म होने वाले वक्त तक ये इज़राइल के ऊपर बमबारी कर सकते हैं। तो इज़राइल जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब वहाँ पे लोगों ने मुल्क भी छोड़ना शुरू कर दिया। खुद नेशन राउत 2 दिन छुपा रहा है। उस वक्त निकला बाहर जब उसके अपने आबाई घर के ऊपर एक मिसाइल गिरा आके, तो फिर उसको देखने के लिए, उसकी बर्बादी देखने के लिए वो निकला। लेकिन ये लड़ाई हो क्यों रही है? मेरा इसके ऊपर एक अपना तज्ज़िया है, मेरी एक अपनी राय है। हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने कई लोगों से पहले भी शेयर की। ये बेसिकली चाइना के खिलाफ एक अमेरिकन कंसोर्शियम जो है उसकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस है। दुनिया की जितनी मसनूआत हैं, चाइना आपको पता है कि किस तरह से बना रहा है और किस दाम पे वो बेच रहा है, पूरी दुनिया में है। चाइना का जो ट्रेड है, चाइना की जो एक्सपोर्ट है, उसने हलचल मचाई हुई है। चाइना एक सुपर पावर बन के उभर चुका है अब। उभर नहीं रहा, अब उभर चुका है। तो जब कुवैत के ऊपर और इराक के ऊपर एलाइड फोर्सेस गई थी, तो बेसिकली उस वक्त कुवैत और इराक का जो ऑयल है उसके ऊपर जापान और जर्मनी की जो मईशत थी वो उसके ऊपर इन्हिसार करती थी। तो उसको कंट्रोल करने का मतलब था कि आपने जापान और जर्मनी की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया और उसको एक हद से आपने ऊपर नहीं आने दिया। आपने उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा दिया। ईरान का जो मैक्सिमम ऑयल है, इसका परचेजर जो है, इसका बायर जो है वो चाइना है। तो अगर यहाँ पे रजीम चेंज हो जाती है, कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जो इज़राइल की फेवरेट हुकूमत है या वेस्ट की फेवरेट हुकूमत है और वो उसी तरह से डील्स करती है, तो फिर चाइना को इस कीमत पे वो तेल नहीं मिलेगा और उसकी वजह से चाइना की प्रोडक्शन हिट होगी। चाइना की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे जो वेस्ट की दूसरी इकोनॉमीज़ हैं उनको कुछ सांस मिलेगा कि वो चाइना के मुकाबला कर सकेंगी। क्योंकि अगर उनकी एनर्जी जो है वो एक सर्टेन कॉस्ट से ज़्यादा ऊपर हो जाती है, तो चाइना फिर किस तरह से सस्ते दामों मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो है वो बना के देगा। चाइना किस तरह से पूरी दुनिया का फिर एक प्रोडक्शन हाउस बन जाएगा।